अभी देखो गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है। अभी सबसे ज़्यादा अगर हम किसी भी चीज़ का संरक्षण करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो वो है पानी का कंजर्वेशन करते हैं। क्योंकि पानी आती है, नहीं आती है, कम प्रेशर पे आती है, लो प्रेशर पे आती है, गंदी पानी आती है, तो क्या होता है कि पानी के नहीं आने से हमारा जीवन का सारा काम रुक जाता है। पानी जो है जीवन का आधार है, पानी जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद देखो अगर हम किसी भी चीज़ का संरक्षण करते हैं तो वो करते हैं बिजली का। सारा दिन एसी, कूलर, फैन चलता रहता है तो बहुत मोटी बिजली की बिल आती है, उससे हमारा जो दिमाग होता है उससे नींद उड़ जाती है। तो हम काम भर सिर्फ और सिर्फ बिजली की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि एक जगह जहाँ कूलर चल रही है सारे लोग बैठें, सारे लोग बैठ के काम करें, ताकि कम से कम बिजली का बिल उठे, कम से कम बिजली का हम इस्तेमाल कर सकें, बिजली का हम भरपूर संरक्षण कर सकें। उसके बाद देखो हम किसी चीज़ का संरक्षण करते हैं तो वो है पैसा का। पैसा जीवन का आधार होता है, पैसा स्ट्रॉन्ग साधन है साध्य प्राप्ति के लिए। पैसा जीवन में हमें आगे बढ़ाने का काम करता है, तो पैसा को भी हम बहुत सोच के समझ के बुद्धिमानी पूर्वक विवेक के साथ खर्च करते हैं। उसके बाद देखो अपनी जड़ जमीन लैंड सबको हम देखभाल करते हैं, उसका भी संरक्षण करते हैं। देखो ये जितनी चीज़ों का हम संरक्षण करते हैं ये सब जो है स्रोत है किसी न किसी माध्यम से हमें जीवन में आगे बढ़ाने का। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ अगले लाइफ टाइम में नहीं जाने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं पेरिसेबल है, दिस विल ऑल बी लेफ्ट बिहाइंड हियर। कोई भी चीज़ हमारे साथ नेक्स्ट लाइफ टाइम में हम इनको लेके नहीं जाएंगे। अगर हम कुछ लेके जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल एनर्जी को, मानसिक शक्ति को। तो क्या हम अपने माइंड की जो मेंटल एनर्जी है, मेंटल पावर है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसका संरक्षण कैसे करते हैं। देखो माइंड को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, हम सारा दिन काम करते रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते रहते हैं और माइंड की एनर्जी जो है डिप्लीट होते रहती है, ड्रेन आउट होती रहती है। हम कभी इस तरफ फोकस नहीं करते हैं कि हम अपने माइंड की एनर्जी को कैसे बचा सके। देखो माइंड की एनर्जी को बचाने का सबसे पहले एक ही तरीका है, वो है आपकी साउंड स्लीप और मेडिटेशन। जब आप साउंड स्लीप लेते हो, भरपूर स्लीप लेते हो, रात में आपको बहुत अच्छी नींद आती है, तो नेक्स्ट डे आप अपने आप फील करोगे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आपके शरीर में ऐसे फील होगा कि बिजली दौड़ रही है। आप सारा काम बहुत ही फ्लाइंग स्टेज में करते जाते हो। लेकिन हम करते क्या है कि सारा दिन बेकार की बातें ढोते रहते, लोगों की टॉक्सिक बातें, निगेटिव बातें, टोन, कमेंट पास, वो हमारे साथ नींद में भी चलते रहती है। इसलिए नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश नहीं फील करते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है पास्ट की बातों में, फ्यूचर के स्ट्रेस में, लोगों की बातों में, इधर उधर में इतनी ज़्यादा डिप्लीट हो गई है, ड्रेन आउट हो गई है, ख़त्म हो गई है कि हम आगे का काम करने के लायक रहे नहीं। हमारी माइंड की शक्ति बिल्कुल छीन होने लगती है। और देखो ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल ही घुन की तरह होते हैं। घुन दरवाजे को खा जाता है, जग लोहे को खा के ख़त्म कर देता है। इसलिए माइंड की एनर्जी को हमेशा कंजर्व करना सीखो, उसको बचाना सीखो। और माइंड में हमेशा अच्छी चीज़ों का चिंतन मंथन करो, हमेशा ही सकारात्मक बातें डालने का कोशिश करो। फिर आप देखोगे कि आप कितना फ्रेश लाइट फील कर रहे हो, आपकी मेंटल एनर्जी कैसे कंजर्व है, आप इतना सारा काम करके भी नहीं थक रहे हो। देखो इंसान काम करके कभी नहीं थकता है। जब आप किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व है, प्रोग्रेसिव काम में आप लगे हुए हो, आपके जीवन का ग्रोथ हो रहा है, तो आप इतना अच्छा फील करोगे, हल्का फील करोगे, आप अपने आप से मोटिवेटेड फील करोगे कि आपको मन करेगा ये काम आप और भी करें। बच्चे देखो अच्छे नंबर लाते हैं तो वो भी बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और वो मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं कि और उन्हें अच्छा नंबर आए और जीवन में वो आगे की तरफ बढ़ते जाएं। लेकिन जब आप निगेटिव बातें सुनते हो, लोगों जो डिस्ट्रक्टिव बातें करते हैं उन लोगों के साथ बैठना शुरू करते हो, तो क्या होता है आपका मन अंदर से खराब होने लगता है। आपको जीवन का कोई लक्ष्य नहीं मिलता है, जीवन की कोई स्ट्रैटेजी पता नहीं चलती है और आपकी जो अंदर की एनर्जी है धीरे 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 डिप्लीट होने लगती है। आप देखो पानी कहीं भी टप 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 टपकता है, हम जाके सील को लगाते हैं, उस नल को बहुत ही टाइट ढंग से बंद करते हैं। बिजली कहीं घर में एक्स्ट्रा बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो हम सबको बंद कर देते हैं ताकि कम से कम बिजली का बिल है, उस एनर्जी को हम संरक्षण करते हैं। तो अपने माइंड को आपको सील करना हमारा काम नहीं है। हम अपने माइंड को कैसे देखो सील करते हैं, अपनी मेंटल एनर्जी को कैसे ड्रेन आउट होने से बचा सकते हैं, इसके प्रति हमें बहुत ही बैठ के स्थिर से कोशिश होकर सोचना पड़ेगा, तभी आप अपने मेंटल एनर्जी को बचा सकते हो। देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई हमारा मेंटल एनर्जी का चूषण करता है तो ये हमारे परिवार के निगेटिव प्रवृत्ति के लोग। ये लोग दबंग होते हैं, घड़ी घड़ी आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, आपको पागल समझेंगे, पागल बनान करने में लगे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण और दोहन करेंगे। और इनके अंदर की जो इच्छा होती है यही होती है कि आप कभी भी मत उठो, क्योंकि आप अगर उठ जाओगे तो इनकी सेवा कौन करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजा बन के रहना चाहते हैं, आपको प्रजा बना के सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, शोषण दोहन दमन करना चाहते हैं। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बहुत ज़्यादा मत दबते जाओ, नहीं तो होगा क्या कि आपकी जो एनर्जी है पूर्ण रूप से कुंठित होती जाएगी। और मन में कभी घुट घुट के भी मत जियो। ये जो घुटन होती है ना, सबसे ज़्यादा आपके अंदर की एनर्जी को, शक्ति को छीन करती रहती है और आपका जो जीवन का जो दिशा है, दशा है, उसको ख़राब करने लगती है। इसलिए रिश्ते का लिहाज छोड़ के, खुल के, उठ के, स्ट्रांग बन के, मजबूत पर्सनालिटी बन के जवाब देना शुरू करो। अपनी एक सशक्त स्ट्रांग इमेज बनाओ और हमेशा अंदर से हैप्पी हैप्पी फील करो। देखो जब आप सही मामला में पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग, मेडिटेशन करोगे तो आपकी अंदर की शक्ति इतनी स्ट्रांग होती जाएगी, मेंटल एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा कंजर्व होने लगेगी कि ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं आपको तंग करना छोड़ देंगे और वास्तव में आप ऊपर की तरफ उठते